नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस एसआई के लिए जीएस के 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं और वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, यानी जो 2016 और 2021 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो वो सभी क्वेश्चन हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं यूपी के एग्ज़ाम में। तो अच्छे क्वेश्चन है, वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है। आप अपना टेस्ट भी कर सकते हैं कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, इस वीडियो में हिस्ट्री, पॉलिटी और एनवायरनमेंट के सभी क्वेश्चन हैं लगभग जो आए हुए हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री का है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख किस गुप्त शासक से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें। चंद्रगुप्त फर्स्ट है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त सेकंड है और कुमारगुप्त है। तो आपको पता होना चाहिए जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है पीसीएस एग्जाम में भी ये, ठीक है ना। इलाहाबाद की जगह प्रयागराज स्तंभ लेख भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के दरबार में आया चीनी यात्री कौन था। तो ऑप्शन है फाइयान है, हेनसांग, इत्सिंग या मेगस्थनीज। तो आपको याद रखना है जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था वो था हेनसांग, ये आपको ज़रूर याद रखना है। जो फाइयान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। जो इत्सिंग है वो 7वीं शताब्दी में आया था, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। और जो मेगस्थनीज था वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था भारत। तो ये चारों आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, विजय स्तंभ किसने बनवाया था। ऑप्शन दिए हैं राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप या पृथ्वीराज चौहान। तो आपको याद रखना है ये राणा कुंभा ने बनवाया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये राजस्थान में है, ये भी याद रखना है, राजस्थान में है। और 1440 से 1448 तक इसका लगभग शासनकाल था राणा कुंभा का। और इसने ये जब बनवाया था, तो इसने कब बनवाया था, जब मालवा और गुजरात की विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति किसी शासनकाल में हुई थी। देखिए, 4 बौद्ध संगीति हुई थी और 4 ही आपको याद रखनी है। इनके स्थान भी आपको याद रखने हैं, इनके शासक भी आपको याद रखने हैं और इनके अध्यक्ष भी आपको याद रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन लगभग पूछा ही जाता है। तो जो तृतीय बौद्ध संगीति है वो अशोक के शासनकाल में हुई थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये पाटलिपुत्र में हुई थी जो तीसरी है। तो पाटलिपुत्र, ये याद रखना, तीसरी वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट थी प्रथम, वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, प्रथम वाली, ये राजगृह में हुई थी, जिससे राजगृह, ठीक है। और कनिष्क के शासनकाल में चौथी वाली हुई थी, फोर्थ, ये भी आपको याद रखना है, चौथी हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। ये कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन में, कुंडलवन, ये स्थान भी आपको याद रखने हैं। और जो सेकंड हुई थी वो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, बिंबिसार के में कोई नहीं हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुई थी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, अष्टदिग्गज किसके दरबार से संबंधित थे। ऑप्शन है अकबर है, कृष्णदेव राय, शाहजहाँ या हरिहर। तो आपको याद रखना है जो अष्टदिग्गज थे ये कृष्णदेव राय से संबंधित हैं, ठीक है। ये 8 महान तेलुगु कवि और विद्वान थे। तो ये भी याद रखना, अष्टदिग्गज कौन थे, तेलुगु कवि थे। ये बात हो रही है विजयनगर साम्राज्य की, तो वहाँ का एक मजबूत शासक था कृष्णदेव राय, ठीक है। तो वहाँ थे, उसके दरबार से संबंधित हैं ये आपको याद रखना है। इसका शासनकाल भी आपको याद रखना है, 1509 से 1529 तक है। देखिए, विजयनगर साम्राज्य से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में यूपी के, तो याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल प्रशासन में उर किसे कहा जाता था। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, नगर सभा, ग्राम सभा, व्यापार संघ या मंदिर समिति। तो याद रखना है आपको, जो ग्राम सभा थी उसे और कहते थे चोल प्रशासन में, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली किसने शुरू की। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या बलबन अलाउद्दीन खिलजी। तो याद रखना है एकता प्रणाली इल्तुतमिश ने शुरू की थी। ये एकता प्रणाली में क्या होता था, जो सैनिक होते थे उनको वेतन के बदले में भूमि आवंटित की गई थी, ठीक है ना, भूमि देता था ये इल्तुतमिश, भूमि का कुछ हिस्सा सैनिकों को वेतन के बदले में, ठीक है। तो ये एकता प्रणाली थी। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, दीन इलाही की स्थापना किसने की। ऑप्शन दिया है अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या बाबर। तो याद रखना है जो दीन इलाही है उसकी स्थापना अकबर ने की थी, 1582 में की थी। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है दीन इलाही, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आधुनिक भारत का। तो स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले आपको याद रखना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था 1793 में, ठीक है। इसमें क्या होता था, जो जमींदार को भूमि का स्थायी मालिक बना देते थे और उन्हें एक निश्चित
लगान देना होता था, और वो जो लगान था वो भविष्य में बढ़ना नहीं था, ये मतलब बताया गया था स्थायी बंदोबस्त में। ठीक है, तो याद रखना 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे स्टार्ट किया था। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इसके बारे में ये भी आपको याद रखना है, जो स्थायी बंदोबस्त है उसे सनसेट लॉ भी कहा जाता था, सूर्यास्त कानून। इसमें क्या होता था, अगर निश्चित तिथि के सूर्य अस्त होने तक जो जमींदार थे, अगर वो लगान जमा नहीं कर पाते थे तो उनका जो जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। तो ये सनसेट लॉ भी है, इसका नया नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई? तो आपको याद रखना 1853 में चली थी ये, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी ये, मुंबई से थाने तक चली थी। 16 अप्रैल भी डेट है, 16 अप्रैल याद रखनी है, 16 अप्रैल 1853 में। ठीक है, 34 किलोमीटर की दूरी चली थी पहली बार में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन है लंदन, अमेरिका, जापान या जर्मनी। तो आपको याद रखना है, जो गदर पार्टी है उसकी स्थापना एक तो 1913 में हुई है। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका में हुई है। तो एक बात ये भी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अमेरिका में हुई है। किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी, सोहन सिंह भाकना और करतार सिंह सराभा। ये 3 मेंबर आपको याद रखने हैं, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और करतार सिंह सराभा। तो ये तीनों नाम याद रखने हैं। 1913 में हुई थी, 15 जुलाई को, ये डेट भी याद रखेंगे, 15 जुलाई 1913 में हुई थी, सैन फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था? तो ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड रिपन। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, लॉर्ड कर्जन ने किया था इसका, है ना, 16 अक्टूबर 1905 में। 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था बंगाल विभाजन, और इसका निरस्तीकरण किया था 1911 में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था? तो ये भी याद रखना है, बंगाल विभाजन के ही विरोध में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो ऑप्शन है 1927, 28, 29, 30। तो याद रखना है, ये 1928 में आया था साइमन कमीशन। ये 1919 के भारत सरकार जो अधिनियम था उसकी समीक्षा करने के लिए आया था। 7 सदस्य थे इसमें, ये भी याद रखना है, 7 सदस्य हैं साइमन कमीशन में, और एक भी भारतीय नहीं था इसमें। ठीक है, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो ऑप्शन है 1928, 1929, 1930 या 1931। तो याद रखना है, ये जो है 1929 में लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 31 दिसंबर को ही हुआ था। ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को हुआ था ये लाहौर में। तो इस अधिवेशन में पहली बार मांग उठाई गई थी पूर्ण स्वराज की, है ना। और प्रथम जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था वो 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर, ये भी याद रखना है, रावी नदी भी याद रखनी है ना। तो रावी नदी के तट पर बनाया गया था ये प्रथम स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी 1930। ठीक है ना, तो 1929 में पूर्ण स्वराज्य का मांग की गई थी प्रथम बार लाहौर अधिवेशन में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो 1930, 31, 29 या 32। तो याद रखना है 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था दांडी मार्च, है ना। तो 12 मार्च को 1930 में साबरमती आश्रम से हुआ था और दांडी तक चला था, 24 दिन की यात्रा थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो 78 सहयोगी थे महात्मा गांधी के साथ जो चले थे, 390 किलोमीटर लगभग, और वहाँ जाकर नमक कानून का विरोध किया था, नमक बनाया था इन्होंने। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये सभी को पता होगा, 1942 में हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो ऑप्शन है 45, 46, 47, 48। तो याद रखना है 24 मार्च 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। ठीक है, 24 मार्च 1946। और इसके 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस था, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे, और ए बी अलेक्जेंडर, ये 3 थे। ठीक है ना, याद रखना है 1946 में आया था। और भारत को सत्ता सौंपनी थी, और किस प्रकार सौंपनी थी इसके बारे में बस बताना था केवल इसको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? ऑप्शन है माउंटबेटन योजना, बेवेल योजना, क्रिप्स या कैबिनेट मिशन। तो माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 87, 90 या 95। तो याद रखना 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 85 में, 85 में ए ओ होम की अध्यक्षता में हुई थी
ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना है वो बम्बई में हुई थी, एक संस्कृत विद्यालय था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। और व्योमेश चंद्र बैनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे, जो प्रथम अधिवेशन हुआ था इसमें। और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, ये भी आपको याद रखना है। ये छोटी छोटी बातें याद रख के जा सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंडियन पॉलिटी से है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान संशोधन की शक्ति देता है? 352, 356, 368 या 370। तो आपको याद रखने हैं, 52 और 56 तो आपातकाल से संबंधित हैं। 370 अब खत्म हो चुका है, तो एक ही आर्टिकल बचा है 368। ये संसद को संविधान के संशोधन की शक्ति देता है। और दो प्रकार से ही संशोधन किया जा सकता है, ये भी आपको याद रखना है, एक विशेष बहुमत से और एक विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुमोदन। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो आर्टिकल 368 और भाग भी याद रखना है, भाग है 20, भाग 20, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती हैं? राज्य सरकार, राष्ट्रपति, संसद या सर्वोच्च न्यायालय। तो आपको याद रखना संसद में निहित होती हैं आर्टिकल 248 के तहत, ठीक है। आर्टिकल 248 के तहत भारत में अवशिष्ट शक्ति यानी अवशिष्ट कौन सी होंगी कि वे कानून जो राज्य, केंद्र और संवर्ती सूची में शामिल नहीं हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा। तो आर्टिकल 248 के तहत, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो आपको याद रखना है ये भी, तो 42वां संविधान संशोधन है, 1976 में हुआ था ये 42वां संविधान संशोधन। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो इसमें जोड़े गए थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे, केवल 2 पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? तो बेबेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स मिशन। तो आपको याद रखना कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है। और कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 24 मार्च 1946 में आया था। 3 सदस्य थे उसमें, उन्होंने ही अनुमोदन किया था संविधान सभा का, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो आर्टिकल 61, 72, 74, 76। तो याद रखना आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है, यानी राष्ट्रपति को उसके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है। तो महाभियोग लगाकर हटा सकते हैं, और महाभियोग की जो टोटल प्रक्रिया है वो आर्टिकल 61 में है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भाग 2, 3, 4, 5 ये दे रखे हैं। तो आपको याद रखना मौलिक अधिकार भाग 3 में है, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व 4 में है, भाग 2 में नागरिकता है, और भाग 5 में संघ है यानी केंद्र है, केंद्र के जो भी कुछ है, संसद है, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति, सभी सीमाएँ आएंगे भाग 5 में। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ऑप्शन दिए हैं अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन या कनाडा। तो आपको याद रखना है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस देश से क्या लिया गया है, तो आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से तैयार करके जानी है, ठीक है। जैसे मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं, और जो मौलिक कर्तव्य हैं वो रूस से हैं, ठीक है। आपातकाल की वो जर्मनी से लिया गया है। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से तैयार करके जानी है। अच्छा क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से ज़रूर एक क्वेश्चन आने वाला है आपके लिए, तो अच्छे से तैयार करेंगे ये, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघीय ढांचे के बावजूद मजबूत केंद्र की व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? तो ऑप्शन ए है कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या रूस। तो आपको याद रखना मजबूत जो केंद्र है हमारे पास वो कनाडा से प्रेरित है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कनाडा से लिया गया है, मजबूत केंद्र की जो व्यवस्था है वो कनाडा से है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची ली गई है, रूस से मौलिक कर्तव्य हैं, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, और भी कई चीज़ ली गई हैं। सब चीज़ें आप पढ़ के जाएंगे अच्छे से, किस देश से क्या लिया गया है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। तो आपको याद रखना लोकसभा अध्यक्ष जो होगा वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? तो ऑप्शन ए है जर्मनी, रूस, फ्रांस या आयरलैंड। तो मैंने अभी आपको बताया था जो आपातकाल का प्रावधान है वो जर्मनी से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, संसद है, राष्ट्रपति है, सुप्रीम कोर्ट है। तो इसमें आपको याद रखना है राष्ट्रपति करेगा कैग की नियुक्ति, ठीक है। और इसके बारे में आपको याद रखना है, इसमें जो कैग है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आर्टिकल 148 में कैग के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है, ठीक है। और राष्ट्रपति करेगा नियुक्ति, ये बात क्लियर होगी। और कब तक इसका रहेगा, वो 6 वर्ष हो या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, ये इसका कार्यकाल है, ये याद रखना है, ठीक है। इसे इसी प्रकार हटा सकते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं, ठीक है। न्यायाधीश को जिस प्रकार हटा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसी प्रकार इसे हटाया जा सकता है महाभियोग लगाकर।
तो ये भी आपको याद रखना है। इसे लोक वित्त का रक्षक भी बोलते हैं कैग को भारत का, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। तो ऑप्शन दिए हैं इसमें, अनुच्छेद 352, 56, 60 या 65। तो आपको याद रखना है जो 356 है वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। तो 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, 352 होता है राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध की स्थिति के समय, और 360 है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, और जो 365 है इसमें अगर राज्य केंद्र के अनुसार मतलब निर्देशों का पालन करने में सफल नहीं रहता है तो फिर 356 लगाया जा सकता है, 365 लगाकर, है ना। 365 में के अनुसार भी राष्ट्रपति शासन लगाते हैं अगर राज्य विफल हो जाता है संसद के अनुसार कार्य करने में, यानी केंद्र के अनुसार कार्य करने में। ठीक है, तो राष्ट्रपति फिर आर्टिकल 356 का प्रयोग कर सकते हैं। तो याद रखना है, सभी आपातकाल से रिलेटेड हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था रूस से लिए गए हैं मूल कर्तव्य, और ये भाग 4A में है, 4A, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और 51 के जोड़ा गया था एक आर्टिकल, ठीक है, 1978 में, 44वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं ये। तो 51 के और भाग 4A में जोड़े गए हैं मूल कर्तव्य, रूस से लिए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन है 21 वर्ष, 23 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। तो जो लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति ही होगा राज्यसभा का पदेन सभापति। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए है विलुप्त प्रजातियाँ, वन क्षेत्र, नदियाँ या खनिज। तो आपको याद रखना है विलुप्त प्रजातियाँ, चाहे वनस्पति हो या जीव जंतु की हो, वो रेड डाटा बुक से संबंधित हैं। ये IUCN जारी करती है इसे हर साल, और इसकी प्रथम बार जो की गई थी वो 1964 में की गई थी। ठीक है, स्थापना जो हुई है वो 1964 में हुई है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि ओजोन परत है तो ओजोन से ही बनेगी, तो O3 ही होगा ऑप्शन, तो O3 ही होगा। अच्छा दूसरी बात ये भी याद रखें, जो ओजोन परत होती है वो वहाँ पर उपस्थित ऑक्सीजन और अल्ट्रा वायलेट से मिलकर बनती है, यानी कि जो समताप मंडल में ऑक्सीजन है और अल्ट्रा वायलेट रेज यानी कि जो सूर्य से परावैंगनी विकिरण आता है वो दोनों मिलकर बनाते हैं O3। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, यानी कि O3 किससे बनेगा, O2 और अल्ट्रा वायलेट से। समताप मंडल में है ये ओजोन परत, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो आपको याद रखना है ये जो चिपको आंदोलन है 1970 या 73 के आसपास शुरू हुआ था, उत्तराखंड में शुरू हुआ था ये, और चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा इसके नेतृत्व करता थे। ठीक है, पेड़ों से चिपक कर इन्होंने पेड़ों को बचाया था, पेड़ों के कटाव की मतलब कटान के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन चलाया था। 1973 मान सकते हैं डेट इसकी, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ऑप्शन ए है जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, गिर या रणथंभौर। तो आपको याद रखना है जो जिम कॉर्बेट है वो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और जो इसकी स्थापना है वो 1936 में हुई है, तो ये भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड के पौड़ी और गढ़वाल ज़िले में है ये। ठीक है, तो पहले जब ये उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था तो उत्तर प्रदेश में आता था ये, लेकिन अब ये उत्तराखंड में है। 1936 में इसकी स्थापना है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो ऑप्शन है CO2, CH4, N2O। तो ये सभी हैं भाई, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, 1972, 73, 74 या 75। तो आपको याद रखना 1973 में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था, 1992, 95, 98 या 2000। तो याद रखना 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ था। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है ये सारे, कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये सभी तैयार करके जाने हैं आपको। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन भी हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, रियो डी जेनेरो में। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन, इसी में एजेंडा 21 भी आया था, तो वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने दी थी। तो नॉर्मन मायर्स, डार्विन, लिनियस या वाटसन। तो याद रखना नॉर्मन बायर्स ने दी थी जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। तो ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो याद रखना है 4 हैं भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट। एक तो हिमालय को माना गया है, ठीक है, माना क्या गया है ही, तो एक तो हिमालय हो गया, एक पश्चिमी घाट हो गया,
पश्चिमी घाट, एक है इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, और चौथा है सुडालैंड। ठीक है, निकोबार में है ये, अंडमान निकोबार में सुडालैंड। तो ये 4 हैं भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट। तो ये आपको याद रखने हैं, चारों के नाम याद रखने हैं। ठीक है, और वैसे अगर विश्व की बात करें तो विश्व में टोटल 36 हैं, कुल 36 हॉटस्पॉट हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है ये, देख सकते हैं आप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या असम। तो आपको याद रखना है साइलेंट वैली केरल में है। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियों में, दक्षिण भारत में। तो ये भी आपको याद रखना है। इसे 1984 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है। ये देखिए इसमें जो क्या है कि एक सिकाड़ा नाम का कीट पाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ कोई शोर नहीं होता और ये शांत रहती है घाटी जो है सिकाड़ा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 है, जल प्रदूषण रोकने के लिए भारत में कौन सा अधिनियम है? 1972, 74, 81, 86। तो याद रखना है जल प्रदूषण अधिनियम 1974 है, तो 1974 वाला आपको याद रखना है। ठीक है, 1981 पर्यावरण अधिनियम है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। और 1972 में है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये भी आप याद रखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? तो ऑप्शन ए है 1974, 1981, 1986 या 1991। तो 1981 में है वायु प्रदूषण, 1974 में जल प्रदूषण, 1986 में है पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन, और प्रोजेक्ट एलिफेंट भी 1992 में है, और प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 में। ये सभी आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 21 मार्च, 22 अप्रैल, 5 जून या 10 जुलाई। तो पृथ्वी दिवस आपको याद रखना है 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 49 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन आसान है, देखिए क्वेश्चन आसान भी पूछे जाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि सभी क्वेश्चन हार्ड आएंगे, तो आप ऐसा कन्फ्यूज ना हो। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा 5 जून को। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन थे कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पॉलिटी से और हिस्ट्री से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन अच्छे हैं, और जितने भी इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी मैंने आपको बताई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।